क्या पेट्रोल और डीजल बंद होने वाला है? क्या पेट्रोल और डीजल के बंद होने के दिन नज़दीक आ चुके हैं? पेट्रोल और डीजल का दी एंड। हमारे देश के जो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर है ऑनरेबल नितिन जी गडकरी, तो उन्होंने कुछ दिन पहले ही टोयोटा इनोवा का हाई क्रॉस मॉडल, मतलब टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस एमपीवी मॉडल, मल्टीपर्पज व्हीकल मॉडल, जो कि पूरा फ्लेक्सी फ्यूल पे डिपेंड है, फ्लेक्सी फ्यूल बेस्ड वेरिएंट जो है हाई क्रॉस का, तो वो लॉन्च किया है उनके हाथों से। तो फ्लेक्सी फ्यूल होता क्या है? फ्लेक्सी फ्यूल क्या पेट्रोल और डीजल की रिप्लेसमेंट है? फ्लेक्सी फ्यूल आने के बाद क्या पेट्रोल और डीजल पूरी तरह से बंद हो जाएंगे? तो आज के वीडियो में जानेंगे कि फ्लेक्सी फ्यूल क्या है। तो दिस इज प्रतीक कलस्कर, वेलकम टू द पीके स्पीक्स यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कुछ दिन पहले ही टोयोटा इनोवा ने पूरा इथेनॉल बेस्ड फ्लेक्सी फ्यूल मॉडल, जो टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस का जो मॉडल है वो लॉन्च किया है। टोयोटा इनोवा का हाईक्रॉस मॉडल तो सभी को ही पता होगा। तो इसका जो इंजन है वो उन्होंने अभी फ्लेक्सी फ्यूल मॉडल के साथ यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, जो कि पूरा इथेनॉल बेस्ड है और मल्टीपर्पज व्हीकल है। तो इस वजह से अभी पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस करके एक फ्लेक्सी फ्यूल को यहाँ पे जगह मिल गई है इंडियन मार्केट में आने के लिए। ये एक फ्लेक्सी फ्यूल मॉडल जो है वो पेट्रोल और डीजल वेरिएंट को अल्टरनेटिव यहाँ पे बन सकता है। ये जो फ्लेक्सी फ्यूल कार है वो 100% इथेनॉल पे भी चल सकती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी भी यहाँ पे जनरेट कर सकती है। इस कार का जो इंजन है वो पूरा मेड इन इंडिया है। इस कार का अभी प्रोटोटाइप रेडी है, आने वाले कुछ दिनों में अभी प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है। आप सभी के मन में अभी एक सवाल आ रहा होगा कि इथेनॉल क्या है, इथेनॉल कैसे बनता है, फ्लेक्सी फ्यूल क्या है, फ्लेक्सी फ्यूल कैसे बनता है। तो चलिए जानेंगे अभी कि क्या होता है। तो ये हमने अभी तक तो इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो देखी है, सभी को पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ई व्हीकल्स के बारे में। ई व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो फायदे की है ही है, पर जो इथेनॉल बेस्ड जो व्हीकल्स रहने वाला है तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा भारत के किसानों को रहने वाला है। ये जो फ्लेक्सी फ्यूल मॉडल की जो व्हीकल्स रहने वाली है या इथेनॉल बेस्ड व्हीकल्स रहने वाली है, तो वो बहुत ही कम यहाँ पे पॉल्यूशन करने वाली है और BS6 जो नॉर्म्स है, जो RTO का नॉर्म्स रहता है, तो उसको फॉलो करने वाला ये पूरा व्हीकल, और इसी वजह से इससे पॉल्यूशन सबसे कम यहाँ पे होने वाला है। आपको लग रहा होगा कि जो पेट्रोल और डीजल की जो व्हीकल्स रहती है तो उसकी इफिशियंसी ज़्यादा रहती है, मतलब वो ज़्यादा दिनों तक अच्छी रहती है, और ऐसी जो कार्स रहती है तो उसकी इफिशियंसी कम रहती है, मतलब मेंटेनेंस ज़्यादा करना पड़ता है या कुछ दिनों बाद खराब हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो अभी फ्लेक्सी फ्यूल कार है, फ्लेक्सी फ्यूल बेस्ड वेरिएंट की जो कार्स आने वाली है, तो वो आप इथेनॉल पे भी चला सकते हैं और इलेक्ट्रिक बेस्ड भी चला सकते हैं। मतलब दो यहाँ पे हाइब्रिड कार ये रहने वाली है, जो कि इथेनॉल पे भी चलेंगी और इलेक्ट्रीफाइड भी चलने वाली है। अभी करंट सिचुएशन देखी जाए तो इथेनॉल यहाँ पे पूरी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, पर जैसे ही इंडिया में पूरा इथेनॉल अवेलेबल हो जाएगा तो ये पेट्रोल को अल्टरनेटिव साबित होने वाला है, क्योंकि पेट्रोल के रेट तो सभी को ही पता है और उससे आधे या आधे से भी कम कीमत में यहाँ पे अपने को इथेनॉल मिलने वाला है। तो ये 100% इथेनॉल पे चलने वाली गाड़ी यहाँ पे रहने वाली है और उसका पूरा फायदा यहाँ पे भारत के किसानों को रहने वाला है। तो जानेंगे कि फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है या फ्लेक्सी फ्यूल क्या होता है। तो जब दो फ्यूल्स को मिला के जब कोई गाड़ी चलती है तो उसको बोलते हैं कि फ्लेक्सी फ्यूल, मतलब दो फ्यूल्स को मिला के जो फ्यूल बनने वाला है तो उसको बोलते हैं कि फ्लेक्सी फ्यूल। पेट्रोल या डीजल में अगर आपने इथेनॉल मिलाया तो उसको बोलेंगे अपन फ्लेक्सी फ्यूल। आप पेट्रोल में भी मिला सकते हैं या डीजल में भी मिला सकते हैं इथेनॉल को, और उससे बन जाएगा फ्लेक्सी फ्यूल। फ्लेक्सी फ्यूल तैयार करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो है इथेनॉल। तो जानेंगे कि इथेनॉल क्या होता है। तो इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल ही है, मतलब जो अल्कोहल रहता है अपना शराब जैसा, तो वो एक इथेनॉल ही होता है, और इथेनॉल और अल्कोहल सेम ही रहता है। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल ही है और उसको गाड़ी में या किसी भी व्हीकल में हम यूज़ कर सकते हैं। ये इथेनॉल जो है वो गन्ने का रस, सड़े हुए आलू, मक्का और जो सड़ी हुई सब्जियां रहती है तो उनसे यहाँ पे इथेनॉल बनता है। तो जो किसान जो ये सब प्रोड्यूस करते हैं तो वो आगे जाके इथेनॉल का ऐसा प्रोडक्शन यहाँ पे बड़ी लेवल पे कर सकते हैं जो किसान है वो अपनी ही जगह पे। जिस तरह फर्मेंटेड करके शराब बनती है देसी शराब, तो उसी तरह से यहाँ पे इथेनॉल भी बनता है फर्मेंटेड करके, इन सभी चीज़ों को सड़ा के, मतलब अपना शुगर केन का जूस हुआ, उसके बाद मक्का हुआ, उसके बाद सड़े हुए आलू हुए और सब्जियाँ हुई, तो उन सभी को फर्मेंटेड करके यहाँ पे इथेनॉल बनता है। और उसी इथेनॉल को अगर हमने डीजल में मिलाया या पेट्रोल में मिलाया तो उससे बनता है फ्लेक्सी फ्यूल। तो जानेंगे कि फ्लेक्सी फ्यूल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला फ्लेक्सी फ्यूल का जो टाइप होता है वो होता है E5। तो E5 टाइप में क्या होता है, इसमें 5% इथेनॉल मिक्स रहता है। जो फ्लेक्सी फ्यूल है इसमें 5% इथेनॉल मिक्स रहा तो उसको बोलते हैं कि E5 फ्लेक्सी फ्यूल। उसके बाद वैसे ही E10 नाम का आता है, उसमें 10% इथेनॉल रहता है। उसके बाद E20 नाम का एक फ्लेक्सी फ्यूल रहता है, तो उसको मतलब उसमें 20% इथेनॉल मिला हुआ रहता है।
उसके बाद E85 नाम का भी एक इथेनॉल बेस्ड यहाँ पे फ्लेक्सी फ्यूल रहता है, उसमें 85% इथेनॉल यहाँ पे मिला हुआ रहता है। अभी करंट सिचुएशन में इंडिया में चलने वाली सभी गाड़ियों के लिए 86% फ्यूल इंडिया बाहर के देशों से इंपोर्ट करता है। मतलब ये जो पूरा फ्यूल खरीदने का जो पैसा रहता है तो इंडिया को पूरा वो बाहर की कंट्रीज को देना पड़ता है। तो इसी वजह से जो फ्यूल की जो निर्भरता है अपने देश की दूसरी कंट्रीज पे, तो उसको कम करने के लिए भारत सरकार ने E20 नाम की एक योजना यहाँ पे इंडिया में लॉन्च की हुई है। E20 योजना के माध्यम से पूरे भारत में 2025 और 2026 तक सभी पूरे इंडिया में सभी जगह पे यहाँ पे E20 नाम का फ्लेक्सी फ्यूल यहाँ पे इंडिया अवेलेबल कराना चाहती है। अभी करंट सिचुएशन में देखा जाए तो अभी पूरे इंडिया में 1350 पेट्रोल या फ्यूल स्टेशन पे ही फ्लेक्सी फ्यूल अवेलेबल है E20 नाम का, ये मतलब जिसमें 20% इथेनॉल बेस्ड है। तो अभी आने वाले 2025 से 2026 तक सभी इंडिया में हर एक सिटी में या हर एक गांव में जहाँ पे भी पेट्रोल पंप रहता है तो वहाँ पे इंडिया यहाँ पे पूरा फ्लेक्सी फ्यूल अवेलेबल कराना चाहती है। तो जानेंगे कि कौन सी गाड़ियों में आप फ्लेक्सी फ्यूल यूज़ कर पाओगे। तो BS4 और BS6 का जो इंजन रहता है, इंजन मॉडल रहता है, तो उसमें आप E20 नाम का फ्लेक्सी फ्यूल यहाँ पे यूज़ कर पाओगे सभी गाड़ियों में, जो कि BS4 और BS6 रहती है। उसमें भारत सरकार ने जो इंडिया के पूरी जो पेट्रोलियम कंपनीज है तो उनको अभी ऐसे आदेश दिए हैं कि आप अभी E20 फ्लेक्सी फ्यूल बनाना स्टार्ट कर दीजिए और उसकी अवेलेबिलिटी जल्दी से जल्दी यहाँ पे पूरे इंडिया में यहाँ पे कर दीजिए। और ऐसे भी निर्देश यहाँ पे इंडिया की सरकार ने दी है कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, मतलब जिसमें BS4 और BS6 जो वेरिएंट नहीं है, तो उसमें भी इंजन में कुछ बदलाव करके यहाँ पे फ्लेक्सी फ्यूल यूज़ करने का यहाँ पे कुछ तो भी तरीका यहाँ पे ढूंढा जाए। तो ऐसा भी यहाँ पे प्रयत्न यहाँ पे सभी इंडिया में शुरू है। तो इस फ्लेक्सी फ्यूल की वजह से यहाँ पे बहुत ही कम कॉस्ट यहाँ पे अपने को फ्यूल के लिए लगने वाली है और सबसे कम यहाँ पे पोल्यूशन यहाँ पे रहने वाला है, जो कि गाड़ियों के माध्यम से अभी हम देखते हैं कि दिल्ली कितनी पॉल्यूटेड है। जो सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ रहती है तो वो कितनी यहाँ पे गाड़ियों की वजह से सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रही है। तो फ्लेक्सी फ्यूल आने के बाद यहाँ पे सबसे कम यहाँ पे पॉल्यूशन रहने वाला है। और इसको बनाने के लिए जो वेस्ट मटेरियल रहता है, जो किसानों के पास इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो इसकी वजह से ही ये इथेनॉल बनने वाला है और फ्लेक्सी फ्यूल बनने वाला है। ये जो फ्लेक्सी फ्यूल का जो कंसेप्ट है तो ये नया कंसेप्ट नहीं है। ब्राज़ील जो देश है वो 50 साल पहले से ही फ्लेक्सी फ्यूल यहाँ पे यूज़ कर रहा है। वहाँ पे 93% फ्लेक्सी फ्यूल यूज़ किया जाता है। तो फ्लेक्सी फ्यूल आने के बाद यहाँ पे सबसे कम कॉस्ट यहाँ पे लगने वाली है। जो अपनी डिपेंडेंसी है अपने कंट्री की, जो हम दूसरे कंट्रीज से क्रूड ऑयल लेते हैं और उसका पेट्रोल और डीजल यहाँ पे बनाते हैं, तो जो अपना इंडिया का जो पैसा दूसरे कंट्रीज के पास जा रहा है तो वहाँ पे बंद हो जाएगा पूरी तरह से। पॉल्यूशन कंट्रोल होगा और किसानों की सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि इसमें जो शुगर केन का जो जूस है वो यहाँ पे यूज़ होगा अपना इथेनॉल बनाने के लिए। जो आलू, सड़े हुए आलू जो रहते हैं तो वो यहाँ पे यूज़ में आने वाले हैं। सड़ी हुई सब्जियाँ या कोई भी सब्जियाँ जो रहती है उसको फर्मेंटेड करके यहाँ पे इथेनॉल बनने वाला है। तो इसकी वजह से यहाँ पे किसानों की ग्रोथ रहने वाली है। आप सोच के देखो कि इतनी गाड़ियाँ, करोड़ों गाड़ियाँ पूरी इंडिया में चलती रहती है, तो उसमें पूरा 100% अगर फ्लेक्सी फ्यूल आ गया या इथेनॉल बेस्ड सभी गाड़ियाँ चलने लगी तो किसानों की कितनी डिमांड और किसानों को कितना उससे फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि इथेनॉल बनने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, वो बनता है किसानों की खेत में। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पे किसानों को रहने वाला है। उसके साथ साथ ही जो फॉरेक्स ट्रेडिंग रहती है, जो इंडिया यहाँ पे 80% बाहर से इंपोर्ट करता है, तो अपने को डॉलर्स में वो खरीदना पड़ता है जो फ्यूल रहता है वो। तो इसीलिए जो 80% जो लागत है फॉरेक्स की तो अपनी बचने वाली है और जो इंडिया का जो पैसा है वो इंडिया के किसानों के पास ही जाने वाला है, ना कि किसी बाहर की कंट्रीज़ के बड़े बड़े देशों के अमीर लोगों के पास। सो होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द फ्लेक्सी फ्यूल एंड इथेनॉल। सो आशा यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फ्लेक्सी फ्यूल इंडिया में स्टार्ट हो जाए और इथेनॉल की जो गाड़ियाँ हैं वो इंडिया में सभी तरह स्टार्ट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपकी कुछ क्वेरीज होंगी, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और PK Speaks यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।